अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम तहमीना है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 बहन भाई, अम्मी और मेरे मामू हमारे पास ही रहते थे, क्योंकि अबू की वफ़ात के बाद उम्मी ने मामू को अपने पास ही रख लिया था। उम्मी और मामू 2 बहन भाई हैं। मेरे मामू हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हमारा अपाहिया अपना डिपार्टमेंट स्टोर था, जिसको अबू की वफ़ात के बाद मामू ही संभालते थे। मेरा भाई अभी छोटा है और सिर्फ 7 साल का है। मैं पढ़ने में काफ़ी ज़हीन थी और फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। मुझे सुबह कॉलेज मामू ही छोड़कर आते हैं। मामू हैं, हमारा काफ़ी ख्याल रखते थे और मामू अबू की तरह हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मैंने भी मामू को काफ़ी इज्जत दी थी और कभी भी मामू की कोई बात नहीं टाली थी। मामू जो भी कहते थे, हम उनके हुक्म की तामीर बजा रहे थे। उम्मी भी हमें तलकीन करती थी कि अपने मामू का ख्याल किया करो। हमारे मामू की उम्र तकरीबन 25 साल है और वो अभी तक गुआरे हैं। उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्मी है, मामू का रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन लोग थे कि मामू को रिश्ता नहीं देते थे। मेरे मामू दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे और नौजवान भी थे, लेकिन ये था कि उम्मी और मामू इकट्ठे रहते थे और इसलिए मैं भी मामू का काफ़ी ख्याल रखती हूँ। मामू शाम को मुझे पढ़ाते थे, क्योंकि मामू ने एमए किए हुआ था और अबू का बड़ा सा डिपार्टमेंट स्टोर था। अबू के चले जाने के बाद स्टोर चलाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए अम्मी ने मामू को अपने पास बुला लिया था। उम्मी 2 बहन भाई ही थे। मामू और उम्मी दुनिया में अकेले ही थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मामू की शादी करने वाली थी और इसलिए उम्मी ने मामू को अपने पास रख लिया था, क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। मामू को कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मामू हमारे पास रहते थे और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मैं भी जवान थी और उम्मी अभी भी जवान थी, इसलिए लोग हमसे नफरत करते थे। एक दिन शाम के वक्त मामू मुझे कॉलेज की पढ़ा रहे थे। मैंने मामू को फरमाइश की कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खाने ले चले। मामू भी राजी हो गए थे और मामू मुझे मोटरसाइकिल पर आइस क्रीम खिलाने ले गए थे। मैं जब भी मिठा खाती तो मामू मेरे पास आ जाते और मुझे छेड़ने लगते थे, क्योंकि मुझे मीठे का बहुत शौक था। और मामू फैसल मुझे मिठा खिलाने ले जाते। उम्मी को कह देती, मुझे मामू के साथ जाना है। उम्मी भी मामू के साथ मुझे फेंक देती। लेकिन आइसक्रीम खाने में मिठा खाने के बाद मामू मुझे जेब तरह से हाथ लगाते। मैं भी मामू को खुश कर देती, क्योंकि मैं मामू को मना नहीं करती थी और मामू थे भी बहुत अच्छे। मैंने आज तक उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था। लेकिन अब की बार जब मामू मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर गए तो उनका हाथ लगाना मुझे पसंद आ रहा था और मेरा दिल था कि मामू इस तरह बार बार मेरे साथ छरछर करें। हमने वहां पे आइसक्रीम खाई और बातें करते करते घर आ गए थे। मैं मामू के साथ काफ़ी हंस कर बातें कर रही थी। हमें रात की 11 बज गए थे, क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हाँ हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने नहीं क्या हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि और सने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हाय हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि वो खुश हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि वो हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हम थे रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने 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 रात की 11 बज गए थे क्योंकि हर किसी से रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हाँ टोटी हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हाँ हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि अत्यासी हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि आने की आमरती हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि आखिर हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि आपको को कि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हाँ हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि आप आए कि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि ये है कि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि वह हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि अरे हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि वहाँ से हम लेके रात की 11 बज गए थे क्योंकि आते हमने रात की 11 बज गए थे क्योंकि हमारा घर शहर में ही था। इसलिए हम वापस आए तो उम्मी और भाई सो गए थे। मैं अपनी कमरे में सोती थी और मामू को भी अलग कमरा दिया गया था, इसलिए मामू अपनी कमरे में जाने लगे।
तो मैंने मामू को रोक लिया था और कहा था कि मामू आप मेरे ही कमरे में आ जाओ, वहां पर बैठकर कोई दिल बातें करते हैं। मामू को अपनी कमरे में ले आई, वहां पर हम दोनों बातें करने लगी। मैं मामू को छेड़ने लगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामू कहने लगे कोई भी लड़की मेरे साथ ताल्लुक में नहीं है और मेरा बहुत दिल करता है। मैं मामू की बात सुनकर अफसरदा होने लगी थी और मामू को कहा था कि मामू अगर मैं आपके साथ किसी गर्लफ्रेंड की तरह वो काम करूं, हमी को तो नहीं बताओगे। मामू ये बात सुनकर ही खुश हो गए थे और उनकी आंखें चुमा गई थी। मामू कहने लगे तेमीना बेटा अगर तुम मेरा साथ तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और मजे मजे की गफत लाकर दूंगा, आपकी बहुत खिदमत किया करूंगा। मैंने भी मामू को हाँ कर दी थी और मामू मेरे पास आने लगे। मामू ने काफी दिए मेरे साथ जिनकी मैं पहली बार वो काम कर रही थी, इसलिए मामू भी बड़ी आसास था, वो काम करने के माहिर थे। इसलिए मामू ने मुझे जरा भी अलजन नहीं होने दी, मेरा काम किया। अब मैं मामू की दीवानी थी। शाम के वक्त पढ़ाई के बहाने मामू मुझे लेट नाइट पढ़ाते। पढ़ाई के बाद हम वो खेल खेलते जिससे हमें मज़ा आता और फिर सो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।